बुद्ध के धम्मपद के सूत्रों को अब तक हम सुन चुके हैं। 52 सूत्रों पर अभी तक हमने विचार किया है, जीवन में उतारने की कोशिश की है। आज हम 53वें सूत्र पर बात करेंगे। 53वां सूत्र कहता है, यथापि पुप्प राफिमहा कायिरा माल गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बं कुशलं बहु। यथापि पुप्प रापिमहा कयिरा माल गुणे बहु। यानी जैसे फूलों की, बहुत से फूलों की मिक्स रंग बिरंगे फूलों की मालाएं बनाती है कोई मालती, ऐसे ही मनुष्य को बहुत प्रकार के पुण्य करते रहने चाहिए। बहुत ही प्यारा उपदेश है भगवान का यह हम सभी मनुष्यों के लिए। क्योंकि पुण्य कर्म क्यों करने चाहिए, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। पुण्य कर्म का अर्थ यह नहीं है कि हम इस भाव से कर्म करें कि जिसका हमें फल भविष्य में मिले। अगर इस भाव से पुण्य कर्म करेंगे तो वो पुण्य कर्म नहीं है, वो बंधन हो जाएगा। क्योंकि उससे कोई आस्था जुड़ जाएगी, उससे कोई आसक्ति जुड़ जाएगी, उससे कोई अपेक्षा जुड़ जाएगी। और जहाँ भी अपेक्षा जुड़ी वहाँ मनुष्य को दुख मिलना अवश्यंभावी है। आज नहीं तो कल वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपेक्षा की है। और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उपेक्षा हो जाती है। फिर दुख पैदा होता है कि मैंने इसके लिए यह किया और इसने मेरा साथ नहीं दिया। यह पुण्य कर्म नहीं है। लेकिन साधारणतया समाज में मनुष्य पुण्य कर्म इन्हीं को समझता है कि वो कहीं दान दे देता है, किसी को भोजन खिला देता है और फिर उसके बदले में भगवान से उसकी मांग होती है, उसकी पुकार होती है कि मैंने इतने लोगों को दान दिया, इतने लोगों को भोजन कराया, अब मेरी नौकरी लगनी चाहिए, अब मेरी धन संपत्ति में वृद्धि होनी चाहिए, अब मेरा बच्चा होना चाहिए, अब मेरी शादी होनी चाहिए, अब मेरा घर परिवार स्वस्थ होना चाहिए। अगर इस भाव से कोई पुण्य कर्म कर रहा है तो यह पुण्य कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। इस पुण्य कर्म का फल तो मिलेगा जरूर, लेकिन बंधन, क्योंकि आसक्ति है, क्योंकि मांग है, और जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है, लेकिन उसके परिणाम भुगतने होते हैं। और बुद्ध जो हमें पुण्य कर्म करने के लिए कह रहे हैं, वह पुण्य कर्म किसी आसक्ति के लिए, किसी अपेक्षा के लिए, उसके बदले में कुछ मिले, किसी मांग को लेकर, किसी याचिका को पूरा करने के लिए नहीं कह रहे। बुद्ध जब कुशल कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं, तो हमेशा ही यह कहते थे कि लोक हित में बिना स्वार्थ के भिक्षु कर्म करता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वह अपने चित्त की खुशी के लिए, जिसमें उसको आनंद है। किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी से 2 शब्द कह दिए, किसी को धम्मोपदेश दे दिया। सिर्फ बांटना है, बांटने का भाव कि मेरे पास है, दूसरे को अगर मिलेगा तो उसका भी फायदा होगा, उसका भी जीवन सुलभ हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, उसको भी आनंद की वर्षा हो जाएगी। सिर्फ इस भाव से कृत्य करना है, क्योंकि उसमें खुशी मिलती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जिस तरह से एक मालती होती है, एक माला बनाने वाली होती है, वो क्या करती है, वह विभिन्न रंगों के सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाती है, आकर्षक माला बनाती है। और वह विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल
जब माला में गूंथते हैं तो वह माला बहुत खूबसूरत हो जाती है और फिर वह उस माला को अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने सर्वे सर्वा को भेंट करती है और प्रफुल्लित हो जाती है। उसका कोई भाव, कोई भी उपासिका, कोई भी सन्यासिनी, कोई भी सन्यासी, कोई भी जो इस भाव से अपने जीवन को उत्थान के लिए लगा हुआ है, निर्वाण के लिए लगा हुआ है, शाश्वत सत्य की खोज में लगा हुआ है, वह हमेशा ही यही चाहता है कि उसका गुरु खुश रहे, खुश हो जाए उससे, उसका गुरु कभी उससे नाराज न हो। वह हमेशा ही नतमस्तक रहता है, शरण में रहता है अपने गुरु की, अपने गुरु के बताए हुए उपदेशों का पालन करता है। इसलिए नहीं कि वह कोई चापलूसी कर रहा है, इसलिए वह अपने गुरु के उपदेशों का, अपने गुरु की बातों का पालन इसलिए नहीं करता कि कोई गुरु खुश हो जाएगा तो उसे कुछ दे देगा। गुरु ने तो देना ही है। गुरु ने अगर अपनाया है, गुरु ने अगर शिष्य बनाया है तो दिया ही है और देगा ही, क्योंकि गुरु का तो काम ही यही है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध चुप हो गए कि इस ज्ञान को, इस अलौकिक संपदा को, इस अलौकिक रहस्य को कौन समझेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया पर नज़र मार के अगर देखें तो यहाँ किसी को भी इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान बुद्ध को उस समय प्रकट हुआ था, वह रोशनी, वह प्रकाश, वह रहस्य, उसकी आवश्यकता संसार में किसको है? संसार में तो जो भी पूजा, जो भी कर्म, जो भी आडंबर, जो भी दिखावा, जो भी रीति रिवाज चल रहा है, उसका उद्देश्य तो फल की प्राप्ति है। इसलिए बुद्ध इस संसार पर नजर मार कर कहते हैं कि इस ज्ञान को कौन समझेगा, इसका कोई हकदार, इसको कोई लेने वाला तो है ही नहीं। चुप हो गए। तब एक अंतर से आवाज उठी है कि नहीं, उन लोगों को इस ज्ञान को बांटना है जिनको थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, जो इंतजार कर रहे हैं ऐसे गुरु का, ऐसे उपदेशों का, जिन पर थोड़ी सी उपदेशों की चिंगारी पड़ेगी, जिनको थोड़े से गुरु के ज्ञान की लपट लगेगी, उनके अंदर भी वह दिया, वह प्रकाश हो जाएगा। वह अलौकिक ज्ञान, वह अलौकिक रहस्य, वह अलौकिक संपदा उनको भी मिल जाएगी, है तो अंदर ही, प्रकट हो जाएगी। इसलिए बुद्ध ने धम्मचक्र की शुरुआत की। नहीं तो बुद्ध तो चुप हो गए थे कि इस अलौकिक ज्ञान को किसी को बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई हकदार यहाँ कोई लेने वाला है ही नहीं। क्योंकि संसार तो संसार की आसक्ति में, संसार को इकट्ठा करने में, संसार के झुकाव में, संसार को पाने के लिए ही उसकी पूजा पाठ चलती है। संसार को पाने के लिए ही वह अपना त्याग करता है, संसार को पाने के लिए ही वह पुण्य कर्म कर रहा है। लेकिन बुद्ध उसको पुण्य कर्म नहीं कहते। इसलिए बुद्ध इस 53वें सूत्र में कह रहे हैं कि एक माला बनाने वाली मालती जब मालाओं को विभिन्न प्रकार के रंगों के फूलों की माला बनाकर उसको अपने इष्ट को, अपने गुरु को भेंट करती है तो प्रफुल्लित हो जाती है, खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह इतने सुंदर फूल हैं। और जब माला में गुथते हैं रंग बिरंगे फूल तो अति सुंदर हो जाते। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों को इसी तरह से अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्मों को इकट्ठा करते चला जाता है। इकट्ठा करते चला जाता है का अर्थ है कि उसके अंदर इतने भाव प्रकट हो जाते, उसके अंदर इतनी सकारात्मकता हो जाती है। वह सकारात्मकता कौन सी है कि किसी के लिए भी कुछ भी किया जाए, किसी को पानी पिला दिया जाए, किसी को अपनी मुस्कुराहट दे दे, किसी को अपने शब्दों से
प्रसन्न कर ले, वो खुश हो जाए, किसी को अपने ज्ञान को बांट दें, किसी को भोजन करा दें, कोई वृद्ध है उसकी किसी भी प्रकार की सहायता कर ले, किसी का बोझा उठाकर उसको उसके रास्ते तक पहुंचा दें। अनंत प्रकार के पुण्य कर्म हो सकते हैं। पुण्य कर्मों के लिए ऐसा नहीं है कि जब धन होगा तभी पुण्य कर्म करेंगे, तभी किसी को भोजन कराएंगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनको भोजन की आवश्यकता इतनी नहीं है, भोजन उनके पास पर्याप्त है। उनको एक भाव की आवश्यकता है, उनको एक प्यार के मरहम की आवश्यकता है। उनको कोई प्यार से बोल दे, उनको उनके साथ बैठकर कोई उनकी बात सुन ले, उनके साथ कोई मुस्कुरा दे, उनको कोई थोड़ा प्रसन्न कर दे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ यह चाह रहे हैं। यहां अलग अलग प्रकार की व्यथा है लोगों की, अलग अलग प्रकार का दुख है लोगों का। उनके दुख में उनकी मदद कर दें, किसी भी प्रकार की मदद। उसके लिए धन की ही आवश्यकता होगी तभी मदद होगी, ऐसा नहीं। इसको बुद्ध कह रहे कि अलग अलग प्रकार के फूलों की माला, एक रंग बिरंगी पुण्य कर्मों की माला को बना लो, और जिसने यह किया उसका जीवन कभी रिक्त होता ही नहीं। और जिसने यह किया वह व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मकता है, उसके अंदर सबके लिए खुशी का भाव है, उसके अंदर सबके लिए प्यार का भाव है। और जिस भी मनुष्य के अंदर ऐसा प्यार प्रकट हो जाता है, ऐसी भावना प्रकट हो जाती है, उसके अंदर सकारात्मकता गहन होती चली जाती है। इसीलिए सकारात्मकता की इतनी आवश्यकता है। इसीलिए आज पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी पर इतने लेख लिखे जाते हैं, इतनी किताबें लिखी जाती हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मनुष्य के अंदर अगर पॉजिटिविटी हो तो वह हर काम भी कर सकता है, और वह सकारात्मकता उसको उसके उस उत्थान तक ले जा सकती है, उस मार्ग तक ले जा सकती है, उस लक्ष्य तक ले जा सकती है जिस लक्ष्य के लिए हर कोई यहाँ अपने जीवन को साकार कर लेना चाहता है। और वह लक्ष्य एक ही है कि किसी तरह से इस भवबंधन से, इस दुख से, इस जन्म मरण से आज़ादी मिल सके, इस मन के चंगुल से आज़ादी मिल सके। इस मन के चंगुल में सब कैद हो गए, और मन अनंत आवश्यकताओं को आगे रख देता है। एक तृष्णा पूरी होती नहीं, दूसरी 10 तृष्णाएं फिर जाग जाती हैं, 10 पूरी हो जाती हैं, हजारों तृष्णाएं जाग जाती हैं, और मनुष्य उन तृष्णाओं के पीछे भागते भागते अपना दम तोड़ देता है, और जीवन रीता रीता, फीका फीका, रिक्त ही बीत जाता है। और फिर यह जीवन मिले मिले, न मिले न मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई निश्चितता नहीं। इसी तरह से बुद्ध ने जब यह धम्मपद का सूत्र उचारा है, उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि विशाखा नाम की एक भिक्षुणी, बुद्ध की भिक्षुणी, जो बहुत ही कम अवस्था में, यानी सिर्फ 7 वर्ष की अवस्था में शास्ता के धम्मोपदेश को सुनकर श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गई थी। विशाखा एक उपासिका है जो धनंजय सेठ की पुत्री थी। उस समय सेठ का अर्थ होता था कुछ चुनिंदे लोग ही, कुछ थोड़े से लोग ही सेठ हुआ करते थे, और उसमें एक धनंजय सेठ था जिसकी पुत्री का नाम विशाखा था, और 7 वर्ष की
अवस्था में शास्त्रा के धम्मोपदेश उसको सुनने को मिले और वो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गई। जब उसके पिता ने राजा प्रसेनजित के आग्रह से साकेत नगर में अपना आवास बना लिया, साकेत नगर में आकर रहने लगा, तो वहीं बाद में विशाखा नाम की इस उपासिका का धनंजय सेठ ने मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्धन कुमार के साथ विवाह संपन्न करा दिया। दोनों ही सेठ थे, धनंजय सेठ की पुत्री विशाखा और मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्धन कुमार। दोनों सेठों ने अपने पुत्र और पुत्री का विवाह करने का मन बना लिया और विवाह कर दिया। विशाखा का विवाह हो गया। इस तरह से वह फिर से दूसरे सेठ के घर चली गई और जिस घर में वो गई वहां भगवान बुद्ध को कोई मानता ही नहीं था और विशाखा भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ पर अटूट श्रद्धा रखती थी और पति और उसके ससुर मृगार सेठ निग्रंथों पर अटूट श्रद्धा रखते थे, निगंठों को मानते थे। कुछ समय के बाद ही विशाखा के प्रयत्न से, विशाखा की अटूट श्रद्धा, सेवा भाव और बुद्ध के प्रति अटूट समर्पण से विशाखा का प्रभाव उसके ससुर मृगार सेठ और पूर्णवर्धन कुमार पर भी पड़ गया। वह भी भगवान के उपदेश सुनने लगे और भगवान के शिष्य हो गए। विशाखा ने इस अवसर पर एक अवसर पाकर 27 करोड़ की मुद्रा खर्च करके पूर्वाराम विहार बनाकर भगवान के साथ भिक्षु संघ को दान कर दिया। पूर्वाराम विहार कहते हैं कि विशाखा ने बनवाया। वहां हजारों भिक्षु, एक बड़ा भिक्षु संघ बना था। एक दिन अपने किए हुए दान और पुण्य कर्म का स्मरण करते हुए विशाखा गीत गाने लगी। जब विशाखा गीत गा रही थी तो भिक्षुओं ने पहली बार विशाखा को गीत गाते हुए सुना। उनको लगा कि ये क्या करने लगी है, भगवान से पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह से गीत कोई भिक्षुणी गाए वो बड़ा उस समय बड़ा अजीब, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं था कि कोई भिक्षुणी इस तरह से ऊंचे ऊंचे आवाज़ों में गीत गाने लगी थी। वो भगवान के पास गए भिक्षु, सभी भिक्षुओं ने कहा कि विशाखा गीत गा रही है, ऐसा क्या हो गया, विशाखा को क्या हो गया। तब भगवान ने यह उपदेश भिक्षुओं को दिया था कि भिक्षुओं, जैसे चतुर मालती, माला बनाने वाली नाना प्रकार के पुष्पों को गूंथकर माला बनाती है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना प्रकार के पुण्यों को करने की ओर झुकता है। वह अलग अलग प्रकार से जो भी कर्म करती है उस कर्म में उसके पुण्य दिखाई देते हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, तब बुद्ध ने यह सूत्र कहा था, यथापि पुप रापिम्हा कैरा माल गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बं कुशलं बहु। इसी तरह से माला की तरह
अलग अलग सुंदर खुशबूदार फूलों की माला जब गूंथी जाती है और एक माला तैयार होती है तो वह अति खूबसूरत हो जाती है, अति सुंदर हो जाती है, आकर्षित करने लगती है। इसी तरह से पुण्य कर्म निर्वाण की तरफ आकर्षित करते हैं, उत्थान की तरफ ले जाते हैं। तब बुद्ध ने यह सूत्र कहा था, हमें भगवान के इन वचनों को अपने जीवन में हृदयगम्य करना चाहिए। कुछ भी करें वह पुण्य हो, कुछ भी करें वह कुशल हो, उसमें सकारात्मकता हो, उसमें सेवा का भाव हो, उसमें आसक्ति न हो, उसमें अपेक्षा न हो, उसमें कोई इच्छा जुड़ी हुई न हो, उसमें लोकहित और बिना स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म जुड़ा हुआ होना चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य की मानसिकता में ऐसी सकारात्मकता गहन हो जाती है जो उसे पुण्य कर्म की ओर खींचती चली जाती है, जहाँ कुछ भी स्वार्थ नहीं होता, जहाँ करने से आनंद और खुशी मिलती है। बस कोई तारीफ, कोई अपनी प्रशंसा के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि स्वार्थ विहीन होकर सिर्फ खुशी और आनंद के लिए, ताकि मेरा गुरु खुश हो सके, ताकि मेरे अंदर उस तरह के कर्मों को करने की एक लगातार कर्मों को करने की एक आदत बन सके। वह कर्म ही मेरा गुणधर्म हो जाए कि मुझे ऐसा करना ही है, वही मेरी पहचान हो जाए, वही मेरा जीवन हो जाए, जहाँ कुछ भी नकारात्मकता नहीं, जहाँ किसी के लिए दुख नहीं, जहाँ किसी के लिए कोई अफसोस नहीं, जहाँ सिर्फ देना ही देना है, जहाँ सिर्फ सेवा ही सेवा है। विशाखा की इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए, क्योंकि विशाखा बुद्ध की एक परम शिष्या रही। और अभी हमने सुना कि कितने छोटेपन से, कितनी छोटी उम्र में ही वो श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो गई थी। भगवान बुद्ध के उपदेशों का इतना गहरा असर बचपन में ही उनके अंदर आ गया था। हमें विशाखा के जीवन से अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय।